वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब परीक्षाओं का समय स्टार्ट होने वाला है तो सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहानियाँ हमें कितना मोटिवेट करती है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक क्लब की कहानी जो हमने बचपन में सुनी होगी। और थॉमस एडिसन की कहानी जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जो हमें साइंस में पढ़ने को मिलता है। और धैर्य और संयम की कहानी जो कछुआ और खरगोश की है, वो भी हमने बचपन में पढ़ी है और सुनी भी है। और अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी जो हमने साइंस में पढ़ी है। हमने बचपन में अपने पेरेंट्स से भी पूछिए कि उन्होंने उनकी दादी या नानी कहानियाँ सुनाती थी, कितना मोटिवेट करती थी, कितना वो आगे बढ़ना चाहते थे। आज भी मैं आपको वैसे ही एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। आजकल पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दे सके या उन्हें मोटिवेट कर सके। उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, जिसे वो हैंडल नहीं कर पाते और जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। और उनसे एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो नहीं समझ पाते कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ मोटिवेशनल। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो मोटिवेट करेगी और आपके एग्ज़ाम्स में काम आएगी। आज कहानी है एकलव्य की। महाभारत के समय की बात है। एकलव्य नाम का एक लड़का था जो महान धनुर्धर बनना चाहता था। वह गुरु द्रोण के पास गया, लेकिन उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो एक वनवासी था। फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने ठाना था कि मैं एक महान धनुर्धर बनूंगा तो बनूंगा। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और स्वयं ही अभ्यास करने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण के कारण वह महान धनुर्धर बन गया। यदि आप पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ अभ्यास करें तो कोई भी बाधा आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। इसी प्रकार आत्मविश्वास की शक्ति जो थॉमस एडिसन से हमें सीखने को मिलती है। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बचपन में बहुत बार परीक्षा में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मारी। एक बार तो उनके शिक्षक ने यह भी कह दिया कि वह बहुत कमज़ोर छात्र है और कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी माँ को तो विश्वास था कि उनका आत्मसमर्पण बढ़ाया। उनकी माँ ने उनको विश्वास दिलाया, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया और कहा तुम बहुत होशियार हो, बस मेहनत करते रहो। और उनको कई बार भी फेलियर साबित हुए। उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद, असफलता अंत नहीं होता हमारे सपनों का, इच्छाओं का, बल्कि यह केवल सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आत्मविश्वास मेहनत के साथ आगे बढ़ें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो ना होने दें। अब आती है बारी धैर्य और संयम की कि बहुत से बच्चे अपना धैर्य खो देते हैं और उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। वो चीखना चिल्लाना बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लगते हैं। अब हम कहानी सुनाते हैं एक कछुआ और खरगोश की। जो एक बार एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक धीमी चाल वाला कछुआ दौड़ में शामिल हुए। खरगोश तेज था लेकिन वह बहुत अहंकारी था, इसलिए उसने सोचा कि कछुआ बहुत पीछे रह जाएगा और वह रास्ते में सो गया। दूसरी ओर कछुआ बिना रुके अपनी गति से चलता रहता है और अंत में दौड़ जीते लेता है। इससे हमें ये सीख मिलती कि हम काम तेजी से किया जाए ज़रूरी नहीं, बल्कि लगातार और धैर्यपूर्वक प्रयास करने से सफलता की कुंजी हमें हासिल हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप लो हो पढ़ाई में, इतना तेज़ नहीं। आपके क्लास में और बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहिए, क्या पता आप भी आगे निकल जाओ। और उन लोगों को जो सोचते कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता, मुझे क्या करना है पढ़ के, उन्हें भी यह नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ आना भी गलती होती है, जो उस चीज़ को बार बार रिपीट ना करें।
हमें अपनी सीखी हुई चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कछुए ने अपनी दौड़ की पर की, जिससे वो असफल हो गया और सो गया। अब कहानी आती है असफलताओं से घबराओ मत, अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर माने जाते थे। उनके शिक्षक तक ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी रुचि को बनाए रखा। गणित और भौतिकी, जिसे हम मैथ और फिजिक्स कहते हैं, में मेहनत की और अंत में पूरे विश्व में महान वैज्ञानिक बने। अगर हमें एग्जाम्स में कठिनाई आ रही है तो घबराए नहीं। हर असफलता सफलता का रास्ता दिखाई देती है हमें। माना कि हमारा अब परीक्षा का जो समय है चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपना आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर मेहनत से आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी एकलव्य की तरह मेहनत, आइंस्टीन की तरह धैर्य और कछुए की तरह निरंतरता बनाए रखेंगे ना, तो और रामानुज की तरह अपनी रुचि, जो मैथ में इतने अच्छे थे कि और सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते थे, लेकिन मैथ में 100 आता था उनका, और पसंद पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता निश्चित है। उसे कोई नहीं रोक सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सभी सब्जेक्ट और सभी फील्ड में आगे हो। अव्वल आए, हर बच्चे की अपनी पसंद होती है, उसे पहचानो और उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, और तो आपको और आगे बढ़ो। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस कंसंट्रेट, अपनी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते रहो। सफलता केवल एक सीढ़ी होती है, इसे पार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आप सभी स्टूडेंट को मेरे मोटिवेशनल चैनल की तरफ से एग्ज़ाम्स टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।